नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू। वोटर लिस्ट में होंगे बड़े संशोधन, निर्देश जारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के कारण जीएसटी में बदलाव। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। आगे आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने सरकार को बताया नकलची। एकजुटता रैली में बोले सीएम नीतीश पर उम्र हो गया हावी। आगे आपको बताएंगे कि टोटी चोर का मामला कभी नहीं भूल सकता, सरकार और अधिकारी जान ले। बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं। कर्नाटक निकाय चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर बोले सिद्धारमैया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू। वोटर लिस्ट में होंगे संशोधन, निर्देश जारी। जी हाँ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने, मतदेय स्थलों पर मतदाताओं हेतु सुविधा, मतदाता सूची में उचित संख्या में अनुभाग बनाने, मतदाता सूची में 18 एवं 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने आदि विषयों की समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल रहे। उन्होंने आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित एवं शुद्ध बनाने, मतदाता सूचियों में मतदाताओं की धुंधली, काली, अस्पष्ट तथा मानक के अनुरूप न पाए जाने वाले फोटो को यथाशीघ्र हटाकर उनके स्थान पर स्पष्ट व मानक अनुसार फोटो अपलोड करने तथा मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों को हटाने व मतदाताओं के मकान संख्या को सही से अंकित कराए जाने के निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण जीएसटी में बदलाव। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के फैसलों को अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हुए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने यह फैसला बिहार में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी की दरों को कम करने के फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे आम आदमी और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जीएसटी की दरों को बदलकर 5% और 18% करने का फैसला लिया गया। पहले जीएसटी की दरें कई तरह की थी, लेकिन अब उन्हें कम कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस फैसले की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने सरकार को बताया नकलची। एकजुटता रैली में बोले सीएम नीतीश पर उम्र हावी। जी हाँ दोस्तों, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर सासाराम में आयोजित राजनीतिक एकजुटता रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जैसे महान नेताओं ने सामाजिक न्याय के लिए कुर्बानियाँ दी और आज उन्हीं की बदौलत पिछड़े वर्ग को हक मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इन नेताओं की विचारधारा को ज़मीन पर उतारकर उनके सपने को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में 1920 का दौर याद दिलाते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे उस समय समाज में छुआछूत और भेदभाव चरम पर था। पिछड़ों को चप्पल पहनने, नए कपड़े पहनने, घोड़ी पर चढ़ने और मंदिर में प्रवेश करने तक से रोका जाता था। लेकिन सत्ता में आने के बाद लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों को सम्मान दिलाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी 17 महीने की सरकार में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन भाजपा के आते ही वो अदालत में अटक गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गोलबंद हो और जनता का राज स्थापित करें, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का न्याय दिलाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टोटी चोर का मामला कभी नहीं भूल सकता, सरकार और अधिकारी जान लें। बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं टोटी चोरी का मामला कभी नहीं भूल सकता। अखिलेश यादव ने सरकार के ताकतवर अधिकारी अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये सब करवाया। बकौल अखिलेश, ये हम भूलने वाले नहीं हैं, ये बात सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले अधिकारी भी जान ले। बकौल सपा मुखिया, मैं जन्माष्टमी के दिन से सरकार जाने के दिन गिन रहा हूँ।
अब 493 दिन बचे हैं और इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनके पास चुनावी तिकड़ी है, अधिकारी, सरकार और चुनाव आयोग। अब अगर चुनाव आयोग ही धोखा दे तो हम किससे कहें। सुनने में आ रहा है कि आयोग के अधिकारी कोड दे देते हैं ताकि बीजेपी के लोग वोट बढ़ा सकें। वहीं जीएसटी की दरों में कटौती के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि केवल बिहार चुनाव को लेकर जीएसटी कम की गई, लेकिन इससे मुनाफाखोरी तो कम नहीं होगी, ना ही चुनाव में कोई असर होगा, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं। कर्नाटक निकाय चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर बोले सिद्धारमैया। जी हाँ दोस्तों, सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप के बीच कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार कि राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतपत्र का उपयोग करने की सिफारिश करने का फैसला किया। और इस बारे में बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से बीजेपी क्यों परेशान हो रही है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्थानीय निकायों के लिए आगामी सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर SEC के कानूनों और नियमों में इस आशय का संशोधन किया जाएगा। पाटिल ने कहा कि ये निर्णय ये सुनिश्चित करेगा कि चुनाव प्रणाली में विश्वास बना रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली में होगा राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज। राहुल गांधी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर उठाई मांग। जहां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए रायबरेली जंक्शन पर ठहराव की मांग की है और यह पत्र 3 सितंबर को लिखा गया था। हालांकि ये ट्रेन पहले से ही रायबरेली से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ उसका ठहराव नहीं है। राहुल गांधी ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग लंबे समय से खासकर नई दिल्ली की यात्रा को आसान बनाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि ट्रेन संख्या 20503 और 20504 और 20505 20506 के रायबरेली जंक्शन पर रुकने की मांग काफ़ी समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बार बार उनसे इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया था। गांधी का कहना है कि इस मांग को पूरा करने से रायबरेली के लोगों की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत पूरी होगी और उनकी यात्रा काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मनरेगा के 20 साल, कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, रखी 4 बड़ी मांगे, बोले मजदूरों को समय पर नहीं मिलता हक। जी हाँ दोस्तों, देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कानून बने 20 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जहां हमें दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए था, वहीं मौजूदा सरकार की वजह से हमें इसके अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता करनी पड़ रही है। जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी योजना को वित्तीय वर्ष की पहली 6 माही में बजट का 60% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ 5 महीने में ही 60% बजट खत्म कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका सीधा असर देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के रोजगार और भविष्य पर पड़ेगा। जयराम रमेश ने मनरेगा के सामने खड़ी चुनौतियों को गिनाते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण पर धोखा देना बंद करे। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। जहां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर दोहरे और गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम मोहन यादव को लिखी चिट्ठी भी शेयर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी में लिखा कि मुख्यमंत्री जी, ओबीसी आरक्षण पर धोखा देना बंद करो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी। कांग्रेस नेताओं के साथ तेजस्वी साहनी ने किया स्वागत, किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। कांग्रेस नेताओं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी और सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने उनका स्वागत किया और अपना समर्थन दिया। इस दौरान रेड्डी ने कहा कि वो उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं जो देश की 63% से अधिक आबादी की प्रतिनिधित्व करते हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे यकीन है कि सुदर्शन रेड्डी संविधान की रक्षा करेंगे और सदन को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। लोकतंत्र की जननी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का स्वागत करती है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं और हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले हैं। हमें लगता है कि सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र विदेशी ताकतों के पैरों पर गिर गया है। उसने
बेच दी है देश की प्रतिष्ठा, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा में मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसी विदेशी ताकतों के पैरों पर गिरकर भारत की प्रतिष्ठा को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र कभी चीन के सामने तो कभी अमेरिका के सामने भीख मांग रहा है, अब वो रूस और इजराइल के पैरों पर गिर रहा है। ऐसा कर उसने भारत की प्रतिष्ठा को बेच दिया है। अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर हमलों से संबंधित सरकारी संकल्प पर विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र पर राष्ट्रीय हितों को अक्षुण्ण रखने में विफल रहने और वैश्विक मंच पर भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर प्रलय, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तराखंड सरकार समेत कई राज्यों को भेजा नोटिस, पेड़ों की अवैध कटाई पर भी की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में आए भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में हो रही आपदाओं के पीछे पेड़ों की अवैध कटाई भी एक बड़ी वजह है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, एनडीएमए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएचएआई और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह कदम उस याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया जिसमें दलील दी गई थी कि पेड़ों की अवैध कटाई प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा पेश करने को कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा छोड़कर राजद में आए 2 नेता, चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा हुआ हाई। जी हाँ दोस्तों, चंदन कुमार सिंह और सोनू गुप्ता ने गुरुवार को राजद की सदस्यता ली। पार्टी की बिहार इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता दिलाई। राजद का दावा है कि दोनों भाजपा छोड़कर उनके पाले में आए हैं। मिलन समारोह में विधायक मनोज कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, डॉक्टर मोहित कुमार एवं संतोष कुमार भारती उपस्थित रहे। साहू ने कहा कि भाजपा और नीतीश सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है क्योंकि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बोलबाला है जबकि आम जनता त्रस्त है। राजद का कहना है कि एनडीए के बंद को बिहार ने नकार दिया है और ये बंद एनडीए के लिए बैकफायर ही सिद्ध हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बंद के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई पर भड़के लालू यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में खुले मन से पीएम मोदी की मां को गाली देने के खिलाफ गुरुवार को एनडीए ने आधे दिन का बिहार बंद बुलाया था। बंद के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें सामने आई है। अब इसको लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य में विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए और इसके खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए महागठबंधन ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया। इस दौरान दरभंगा में आयोजित महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुले मन से कथित तौर पर पीएम मोदी को मां की गाली दी गई और इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता मंच पर मौजूद रहे और इसका विरोध तक नहीं किया। वोटर अधिकार यात्रा के समाप्त होने के बाद बीजेपी ने इसको लेकर बिहार बंद करने का ऐलान किया है। बीजेपी के बिहार बंद को एनडीए में शामिल तमाम दलों ने अपना समर्थन दिया और गुरुवार को सुबह 7 बजे से ही सड़कों पर उतर गए। इस दौरान राज्य के कुछ जिलों में महिलाओं और आम लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा अभद्रता की खबरें सामने आई। मीडिया में खबरें आने के बाद आरजेडी चीफ लालू यादव ने इसको लेकर तीखा हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की चेतावनी पर देर से किया गया है अमल जीएसटी 2.0। अपनी गलती को कब तक गिफ्ट कहकर पेश करती रहेगी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी पिछले 8 साल से जीएसटी पर सरकार को सलाह दे रहे हैं कि 18% से नीचे लाओ, लेकिन 2016 में राहुल का मजाक उड़ाया गया। दरअसल सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। ये सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू भी हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर लाए गए नियमों से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के अनुसार जीएसटी की दरें अब केवल 5% और 18% होंगी। वहीं 12 और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी नहीं, कई ऐसे
दूसरे मुद्दे भी हैं जिसको लेकर राहुल गांधी की बातों का पहले मजाक बनाया गया और फिर मोदी सरकार ने वही किया। किसान संबंधित बिल हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, मोदी सरकार ने वही किया जैसा राहुल गांधी कहते रहे। अब जीएसटी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार राहुल गांधी की बातों को ही अमल करती दिख रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 8 साल पहले यानी 2016 में जीएसटी पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। मैं जीएसटी काउंसिल से आग्रह करता हूं कि इसकी दर 18% या उससे कम रखी जाए ताकि गरीबों पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। राहुल गांधी के उस बयान का 2016 में बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों ने जमकर मजाक उड़ाया। आज मोदी सरकार वही करने को मजबूर है। वहीं राहुल गांधी ने 2017 में शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था कि भारत को बब्बर सिंह टैक्स नहीं सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के बिहार बंद को तेजस्वी यादव ने बताया सुपर फ्लॉप, कहा इस दौरान महिलाओं के साथ हुई बदतमीजी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया था। और आपको बता दें कि एनडीए ने दावा किया कि ये बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और इस दौरान आवश्यक सेवाओं के संचालन में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई। लेकिन वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की इस मामले पर पूरी तरह से अलग राय है। तेजस्वी ने इस बिहार बंद को पूरी तरह से फ्लॉप बताया और दावा किया कि इस दौरान महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और एम्बुलेंसों का रास्ता रोका गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा, आपस में भिड़े टीएमसी बीजेपी विधायक, शंकर घोष को किया निलंबित। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए और इसके बाद सदन में मार्शल को बुलाना पड़ा। बाद में बीजेपी विधायकों की भी मार्शलों से झड़प हो गई। वहीं मार्शल ने बीजेपी विधायक को सदन से बाहर निकाल दिया। स्पीकर ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को निलंबित कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में बाढ़ व जलभराव से लाखों एकड़ फसलों को भारी नुकसान, भाजपा सरकार की व्यवस्था फेल, दुष्यंत चौटाला का बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि साल 2023 के बाद हरियाणा में बाढ़ और भारी बरसात के कारण किसानों की लाखों एकड़ फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की विफलता के कारण आज प्रदेश भर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की ओर से पंपिंग की व्यवस्था समय रहते हुए नहीं की गई और न ही लगे हुए पंपों को दुरुस्त किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था को संभालना चाहिए और किसानों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। वीरवार को दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी के साथ लगते बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और पीड़ित किसानों से मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर छगन भुजबल को लगता है कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है तो दे दे इस्तीफा, संजय राउत ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का मानना है, तो उन्हें अपने आत्मसम्मान और नैतिकता की खातिर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने राजनीतिक मुश्किल खड़ी हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2026 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बड़ी पार्टी ने भाजपा गठबंधन तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में आगामी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से 2 प्रमुख सहयोगियों ने किनारा कर लिया है। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कजगम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। दिनाकरन ने साफ किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया था, लेकिन आगामी 2026 विधानसभा चुनाव के लिए वो नया गठबंधन बनाने या अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, जिसका ऐलान दिसंबर 2025 में किया जाएगा। दिनाकरन के अलावा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने भी भाजपा गठबंधन से दूरी बना ली है। चेन्नई के
अलवर पेट में आयोजित अपने समर्थकों की बैठक में उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया और साफ किया कि वर्तमान में उनका समूह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि पन्नीरसेल्वम जल्द ही राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज करे घोषित। जी दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय सरकार से पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा कि मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद बेहद ज़रूरी है। हज़ारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज किया जाए। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह मीठा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब के लिए 20,000 करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है।